Hi, I'm Abhinandan Singh and we are back within the 6 minutes. जैसे कि मैंने आपको बताया था, we are trying to cover the chapter rotation motion end to end. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एक रिजिड बॉडी क्या होती है और एक रिजिड बॉडी के दो पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन कभी समय के साथ चेंज नहीं करती है, यानी कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है या वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम होते हैं. मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हमने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि दो पॉइंट्स की रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है. आई होप आप सब लोगों ने उस पर खूब सोचा होगा. सो लेट अस डिस्कस. लास्ट वीडियो में मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करने की सोची थी. मैं सबसे पहले पॉइंट ए और पॉइंट बी की वेलोसिटी या कंपोनेंट्स ले लेता हूं. ए और बी के बीच में सेपरेशन कांस्टेंट रहने वाली है, यानी कि अगर मैं ए से खड़े होकर बी को देखूंगा तो ए को लगेगा मैं खुद रेस्ट पे हूं, पर बी मेरे आसपास सर्कल में घूम रहा है एक्स लेंथ के रेडियस में. और अगर बी पे खड़े होकर ए को देखेंगे तो बी को लगेगा मैं खुद रेस्ट पे हूं, बट ए मेरे आसपास घूम रहा है एक्स लेंथ के रेडियस में. तो बी की मोशन ए के रिस्पेक्ट में एक बार एनालाइज करते हैं. इस ऑरेंज वाले आदमी को बी पे खड़े होकर लग रहा है कि बी की खुद की वेलोसिटी तो जीरो है, और इस आदमी को लग रहा है कि पॉइंट ए बी के आसपास घूम रहा है एक्स रेडियस में. अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, मैंने सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग बनाई है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बनाई है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ये कवर कर लिया था कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है, बिकॉज बोथ ए एंड बी हैव द सेम वेलोसिटी अलोंग लाइन जॉइनिंग. तो मैं सर्कल बनाने की कोशिश करूंगा. कौन सा सर्कल? वो सर्कल जिस सर्कल में पॉइंट ए घूमता हुआ दिख रहा है पॉइंट बी को. So technically this is viewing point A with respect to point B. तो हम पॉइंट A की मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, पॉइंट B के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो पॉइंट B को तो ऐसा लग रहा है कि A जो है उसके आसपास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट B. तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा. पॉइंट B को लग रहा है कि A की वेलोसिटी है V2 sin थीटा 2 प्लस V1 sin थीटा 1. And velocity is equal to radius multiplied by angular velocity. V is equal to r omega. R की वैल्यू x है, because B को लग रहा है कि A वाला पॉइंट तो x रेडियस में घूम रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा ए बी. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट B. तो अगर आप बहुत ध्यान से यहां देखेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट B आपका आ जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ दिस सेपरेशन इज x. सो ये एक जनरल फॉर्मूला है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के लिए. रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग. अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे तो इस फॉर्मूला के न्यूमरेटर में आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग है. So relative angular velocity is always equal to relative velocity perpendicular to the line joining divided by separation. इस फॉर्मूले से आपके दिमाग में एक और बात आई होगी कि relative velocity perpendicular to the line joining निकालेंगे, वो A को ऑब्जर्व करो B के हिसाब से या B को ऑब्जर्व करो A के हिसाब से, सेम आने वाली है. तो relative velocity of A with respect to point B is इन दोनों का एडिशन इस केस में, और relative velocity of B with respect to point A is इन दोनों का एडिशन इस केस में. सो रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग, रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग, ए को ऑब्जर्व करो बी के हिसाब से या बी को ऑब्जर्व करो ए के हिसाब से, सेम आने वाली है, और दोनों पॉइंट्स की सेपरेशन तो सेम होने ही वाली है, गारंटीड सी बात है. यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी ए की बी के हिसाब से या रिलेटिव वेलोसिटी बी की ए के हिसाब से सेम रहने वाली है. Relative angular velocity is going to have the same magnitude as well as the same direction. अगर A को B clockwise घूमता हुआ दिख रहा है तो B को भी A clockwise ही घूमता हुआ दिखेगा. यानी कि हम यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. A B को देखेगा, B A को देखेगा, सेम मैग्नीट्यूड की रिलेटिव वेलोसिटी एंड सेम डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी. दूसरी चीज, दूसरा सबसे शॉकिंग रिजल्ट है कि एक पूरी रिजिड बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमेशा सेम होती है.
The angular velocity of a rigid body is same observing any point with respect to any. आप angular velocity मैंने A की B के हिसाब से या B की A के हिसाब से निकाली है, बट एक्चुअली इस रिजिड बॉडी में अनगिनत पॉइंट्स हैं. उन अनगिनत पॉइंट्स में से किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालो, सेम ही रहने वाली है. यानी कि एक बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी वही है जो है. 4 रेडियन पर सेकंड है तो 4 रेडियन पर सेकंड है. कहीं से खड़े होकर किसी को भी ऑब्जर्व कर लो. सो दिस वाज रिजिड बॉडी, its velocity and its angular velocity. See you in the next video.